सूरज एक अग्नि का गोला है, लेकिन वहां से जब किरणें चलती है ना, वो प्रकाश के रूप में चलती। तो जगमगाती किरणों की अलग है कुछ बात, बिना शोर मचाए आती कर जाती प्रभा। आपने देखा होगा 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से 8 मिनट तक लगातार चलते हुए वो पृथ्वी को पहुंचती है, जरा सी आवाज। हाँ, लेकिन उसके आते साथ ही पेड़ जाग जाते हैं, पशु पक्षी जाग जाते हैं, चहचहाट होने लगती है, ऐसा लगता है कुछ नया हो गया। ये रोज होता है हमारे साथ। यही तो रहस्य में रहस्य है प्रकाश का ये खेल। हम बोलते हैं ना, रहस्य में रहस्य है प्रकाश का ये खेल। तो किरणों के 8 गुण हैं, साइंस भी बताएगा। किरणें बिल्कुल सरल चलती है ना। तो किरणें कभी थकती नहीं, किरणें कभी रुकती नहीं, किरणें कभी मुड़ती नहीं, किरणें कभी तनती नहीं। किरणें चलती है सरल, दिखाती नहीं कोई बल, सदा रहती अविचल, न कोई भेद न कोई छल। ये 8 गुण होते हैं किरणों में। जो साइंस पढ़ते हैं, जिन्होंने लाइट का चैप्टर पढ़ा है, वो जान सकते हैं कि किरणों के बारे में ये 8 गुण लेकर आप हमारे अंदर आती है और हमारे अंदर समा जाती है। विटामिन डी, इसी को तो क्या, किरणें विचरण करती सदा हमारे साथ और शाम को घर लौटती कर जाती। हमारे जीवन के बारे में बता रही है कि आती है उत्साह पूर्वक, हर सुबह की शाम होती है और हर जिंदगी तमाम होती है। आप लोगों को बहुत अच्छा। तो दिन भर विचरण करती किरणें सदा हमारे साथ। जब दिन रहता है, जब बचपन रहता है, जब यौवन रहता है, तब बड़ा अच्छा लगता है, पर शाम को घर लौटती कर जा। पर यही किरणें, यही ऊर्जा शाम के समय कम होने लगती है, तो हमें उदासी महसूस होने लगती है और उस समय फिर क्या होता है, अंधेरा बढ़ता है। तो आलस्य अंधकार है, निष्क्रियता है रात, सक्रियता के किरणों से जीवन में प्रभात। तो उसके बाद आलस्य छा जाता है, निष्क्रियता छा जाती है। आलस्य और निष्क्रियता क्या है, रात के समान ही तो है। रात में हम कोई काम नहीं कर, कोई काम कर भी नहीं सकते, अंधेरा होता है, बहुत थके हुए हारे रहते हैं, ऊर्जा अपने निचले लेवल पे रहती है। तो इसलिए आलस्य अंधकार है, निष्क्रियता है रात, सक्रियता के किरणों से जीवन में प्रभात। लेकिन ये बोलती है सक्रियता, कल फिर सक्रियता है। आज कुछ गड़बड़ हो भी गया है तुम्हारे साथ, आज अगर अंधकार आ भी गया है, आज निराशा छा भी रही है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों के पुतले हो तुम। अग्नि तुम्हारे अंदर का गुण है। हम तो बाहर से उसे केवल प्रस्थापित कर रहे हैं, बाकी गुण तो हमारे अंदर है। ज्ञान का गुण, चैतन्यता का गुण। देखो, ज्ञान कभी थकता है? आदमी खाते हुए थक जाएगा, चलते हुए थक जाएगा, ज्ञान लेते हुए नहीं थकेगा। थकता ही नहीं आदमी जिंदगी भर। आने दो किरणों के समान। और ज्ञान कभी मुड़ता नहीं, ज्ञान कभी तनता नहीं, अहंकार नहीं होता ज्ञान में। और ज्ञान सरल चलता है। जो ज्ञानी होगा वो द्वेषी नहीं होगा, वो कुटिल स्वभाव का नहीं होगा और सदा कोई भेद, कोई छल नहीं पड़ता। ज्ञानी की ये तो परिभाषा है, हमारे संतों की परिभाषा है। वही तो किरणें हैं और वही हमारे अंदर का अग्नि तत्व बोलता है कि तुम बन सकते हो। तो इसलिए पल पल फैलाता उजाला, फैलाता संदेश, दीपक बन तू सबका, मत कर किसी से द्वेष। और इसलिए जब सवेरे जब उजाला फैलता है ना, ऐसा तो नहीं है कि गरीब के लिए नहीं फैलता और अमीर के लिए फैलता हो। ऐसा तो नहीं है कि बुद्धिमान के लिए फैलता और बुद्धिहीन के लिए नहीं फैलता हो। ऐसा तो नहीं है कि पीड़ित के लिए फैलता हो और जो सुखी है उनके लिए नहीं फैलता। नहीं, पल पल फैलता उजाला, फैलाता संदेश, दीपक बन तू सबका, मत कर किसी से। सबके लिए सुबह होती है और मानसिक रूप से सबकी सुबह अलग अलग होती है। पशुओं के लिए एक होती है, लेकिन हमारे अंदर 2 आयाम हैं, एक हमारा शरीर और दूसरा हमारा मन। हमारा आयाम, हमारा प्रकाश जागरण कब होता है? जब हमारे अंदर जागरण की आग लगती है, तब हमारे अंदर चैतन्यता उत्पन्न होती है। तब हम कहते हैं चैतन्य शाश्वत शांत हो, तब हम कहते हैं। और फिर हम कहते हैं अनाम असीम अरूप परम तत्व का स्वरूप, चैतन्य ही शाश्वत ब्रह्मांड का स्वरूप। ये तब आते हैं आपके गले से, आपकी वाणी निकलती है आपके अंदर से, आपको अनुभूति होती है। इसलिए हमने कहा है अग्नि है अनुभूति। आप प्रकाश हो ज्ञान के रूप में केवल, लेकिन अनुभूति के रूप में आप अग्नि हो। और स्व प्रकाशित होकर हो जाता तू दीप, अनायास ही करता सबके मार्ग प्रति। देखिए आप, हमारे संत, हमारे जो आगे चलने वाले महात्मा हैं, जिन्होंने जो हमको दिशा देते हैं, ऋषि मुनि, साइंटिस्ट, शिक्षक, गुरु, माता पिता, ये क्या है? इनकी अनुभूति है, ये अग्नि है। जब आपको कोई चीज अनुभूति के रूप में मिलती है तो वो अग्नि के रूप में मिलती है। फिर आप उसको जब बताते हो तो उसको प्रकाश के रूप में बताते हो। तो सप्रकाशित होकर हो जाता तू दीप, करता अनायास ही सबके मार्ग प्रति। अनायास, बिना किसी कारण के, बिना बताए, बिना कोई दुर्भाव रखे या सद्भाव रखे या कोई लालसा रखे, कोई फल रखे, तुम हमेशा दूसरे के काम करते चलते हो। यूं ही
बिना किसी कारण से अकारण ब्रह्म हो जाते हो, परमात्मा हो जाते हो, सृष्टि के निर्माता जैसे हो जाते हो, तुम सृजक हो जाते हो। पर यह होता है कब होता है? स्व प्रकाशित होकर बन जाता तू दीप, करता अनायासी सबके मार्ग प्रदीप। लेकिन जागरण तो चाहिए। तो इसलिए विवेक से सज्जित, बोध से भरा, ध्यान का मार्ग ही सच्चा और खरा। विवेक से सज्जित हो हमारे हर कार्य, ध्यान पूर्ण हो हमारे कार्य, हम उस मार्ग में चले जिसमें हमारा अंतःकरण गवाही देता हो।